नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका मुदगिल और मैं आयुर्वेद के साथ पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई हूं। मेरा जो स्पेशल एक्सपर्टीज़ है वो है पीसीओडी और इनफर्टिलिटी में। पीसीओडी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। पीसीओडी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो आपके हार्मोन्स अपसेट होने के साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली परेशान करता है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और इसके साथ एसोसिएटेड स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। पीसीओडी का जो इफ़ेक्ट है, पीसीओडी के स्टार्ट होने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी पर पीसीओडी के जो लक्षण हैं और जो चेंजेस हैं शरीर में, वो आपके शरीर पर शो होने शुरू हो जाते हैं। आपका वेट गेन, पीरियड्स का इरेगुलर होना और उसके साथ साथ आपकी स्किन और बालों में जो चेंजेस आते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं पीसीओडी के डायग्नोसिस में। तो कौन कौन सी ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएटेड होती हैं पीसीओडी के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीसीओडी का जो रीज़न है, आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी का रीज़न है मिथ्या आहार विहार, यानी आपका रॉन्ग फूड हैबिट्स आपकी और आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल। जब आपका दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, आप गलत खाना पीना लेते हो या आपका लाइफस्टाइल गलत होता है, आपकी स्लीप गलत होती है, आपकी एक्सरसाइज कम होती है, तो आपको पीसीओडी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम एक एक करके इन सभी स्किन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियल हेयर के बारे में। फेशियल हेयर यानी हिर्सुटिज्म। बहुत सारे लोगों में जेनेटिक रीजंस की वजह से जॉ लाइन के आसपास फेशियल हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये हेयर कंपैरेटिवली बहुत थिक और ब्लैक होते हैं। इस वजह से ये जो इनका एक्सटेंशन होता है वो बहुत देर तक नेक तक आ सकता है। हम इस कंडीशन को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। ज़्यादातर लोगों में ये वेट गेन के साथ एसोसिएटेड होता है और पीसीओडी के साथ तो ये बहुत ही कॉमन एक फैक्टर है जो पीसीओडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों में सबसे पहला प्रोमिनेंट सिम्टम यही आता है। इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है? देखिए, हिर्सुटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका कोई इजी मैनेजमेंट नहीं है। तो इसको क्योर करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं या फेशियल हेयर रिमूवल के बहुत सारे, हेयर रिडक्शन के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीसीओडी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ है हार्मोनल एक्ने। बहुत से बच्चियों को पीसीओडी स्टार्ट होते ही साथ साथ में एक्ने डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वो जो एक्ने होते हैं बहुत ही स्टबरन एक्ने होते हैं और नॉर्मल तरीके से वो एक्ने क्योर नहीं होते, क्योंकि वो हार्मोनल बैकअप की वजह से, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका बैकअप होने की वजह से वो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। उसको ट्रीटमेंट जो होता है उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली उसका आप एक्ने का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं, अपना खाना पीना और सारा लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। उसके अलावा आप उसका कोई भी डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसके लिए भी ज़रूरी है कि पीसीओडी को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, तभी आप उससे परमानेंट क्योर पा सकते हैं। जी हाँ, तीसरी चीज़ है स्किन का डार्क होना, जिसको हम बोलते हैं एकैंथसिस नाइग्रिकेंस। उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो स्किन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपके नेक के अराउंड या आपके आर्म पिट्स में आपका जो स्किन का कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। इस तरह के डार्क जो पैचेस अपीयर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पीसीओडी के साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करें। पीसीओडी के इम्प्रूव होने के साथ साथ, वेट लूज़ होने के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है इसको क्योर किया जा सकता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक अच्छी हर्ब्स ऐसी हैं जिनको अगर आप 3 से 6 महीने तक यूज़ करते हैं तो ये जो डार्कनिंग ऑफ स्किन है इसे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिन पेशेंट्स में पीसीओडी 8 से 10 महीने पुरानी हो जाती है, अगर इतना ओल्ड केस हो जाता है, तो वो लोग हेयर फॉल का भी कंप्लेंट करते हैं। और वो हेयर लॉस ऐसा होता है कि वो बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं, अपने जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको चेंज करते हैं, बट फिर भी बहुत तरह के ऑयल्स यूज़ करते हैं, बट फिर भी वो लोग अपना जो हेयर लॉस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो हार्मोनल हेयर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं पैटर्न हेयर लॉस, और वो उसका जो रीज़न होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आपका स्काल्प का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से जो हेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और हेयर का जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाता है और ऐसे लगता है कि आपका जो स्कैल्प है वो विजिबल हो रहा है। स्पेशली इस तरह का जो हेयर लॉस होता है वो पीसीओडी में बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह के हेयर लॉस के लिए भी आपको अपना न्यूट्रिशन ठीक करना पड़ेगा, आपको अपना पीसीओडी ठीक करना पड़ेगा और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है।
तो फ्रेंड्स, ये सभी क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं, ये जो स्किन के साथ जुड़ी हुई कंडीशंस हैं, इनके पीछे पीसीओडी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई भी क्लिनिकल कंडीशन आप फेस करते हो तो अपने डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है आपको कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम हो अंडरलाइन जो आपको नहीं पता हो या जो अभी तक डायग्नोज नहीं हुई हो, तो इसको आप ट्रीटमेंट के साथ और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी कर सकते हो। धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश है कि हम ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।